नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विशेश्वर प्रसाद। आज मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूं, इससे पहले भी मेरे कुछ फेसबुक मित्र उस कहानी को डॉक्टर शैलेंद्र मैठानी की आवाज़ में मेरे फेसबुक अकाउंट में सुन चुके, लेकिन आज मैं पुनः उसे अपने यूट्यूब चैनल पर चित्रों की माध्यम से आपको सुना रहा हूं। इस कहानी का शीर्षक है माँ की आगोश। तो सुनिए मेरी कहानी मेरी आवाज़ में, माँ की आगोश में। पहाड़ में जंगल के बीचों बीच एक घाटी नुमा स्थान पर विशु का प्राइमरी स्कूल था। गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसे रोज टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी, ऊंची नीची पहाड़ियों और जंगलों के बीच से स्कूल आना जाना पड़ता था। विशु उस समय तीसरी कक्षा में पढ़ता था। जब उसकी उम्र यही रही होगी तकरीबन 7-8 वर्ष। कुछ वर्ष पिता के साथ दिल्ली में प्रवास के उपरांत गांव वापस आने पर उसे सीधे तीसरी कक्षा में गांव के प्राइमरी स्कूल में प्रवेश मिला था, क्योंकि दिल्ली में पिता ने उसे दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर एक तरह से रटा दिया था। विशु को पहाड़ में रहने की आदत भी नहीं थी और साल 1966 में बिजली, पानी, मोटर गाड़ी की बात तो पहाड़ में आप उस समय सोच भी नहीं सकते थे। 2 दिन की पैदल यात्रा के बाद वो बस से उतरने के बाद अपने गांव पहुंचते थे। गांव में रात तो क्या, दिन में अगर घने काले बादल छा जाएं तो बचपन में सुनी भूत की कहानियों की छवि नजर आने लगती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद विशु घर लौट रहा था। समय यही होगा 4-5 बजे शाम का। आसमान में घने काले बादलों की गड़गड़ाहट के साथ साथ बिजली कड़क रही थी। लग रहा था जैसे पूरा का पूरा आसमान धरती पर बिखर जाएगा। अचानक मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा का तूफान आ गया था। बड़े बच्चे घर की ओर दौड़ लगा चुके थे और बाकी छोटे बच्चों को उनके माता पिताजी अपने कंधों पर लेने जंगल के रास्ते आधे पहुंच चुके थे। विशु अकेले पगडंडी पर धीरे धीरे रोते रोते चल रहा था। याद कर रहा था काश उसके पिता भी दिल्ली में नौकरी के बजाय यही गांव में होते तो वो भी उन्हें लेने आ जाते। अचानक मूसलाधार बारिश के साथ बड़े बड़े ओलों की बरसात शुरू हो गई। उसके एक हाथ में तख्ती थी और दूसरे हाथ में लकड़ी का बोलखा, यानी कि लकड़ी की कटोरी नुमा दवात। उसने ओलों और मूसलाधार बारिश की मार से बचने के लिए तख्ती को सिर पर रखा तो विशु के हाथ से ओलों की मार से लाल हो चुके थे और उसकी तख्ती हाथ से छूटकर पहाड़ी से नीचे लुढ़कते लुढ़कते सीधे शोर मचाती नदी की तेज धारा में बह चुकी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। ठंड से उसका पूरा बदन कांप रहा था। ऊपर से जंगली जानवरों, शेर, बाघ, सियार, भालू, लकड़बग्घा का डर उसे सताने लगा था। वह सोचने लगा कि अगर उसके चाचा जो उसका ध्यान रखते थे अगर किसी काम से नानी के गांव न गए होते तो जरूर फटाक से आज उसे लेने आ जाते। वो चाचा से बहुत प्यार करता था। उसके चाचा भी उसे उतना ही प्यार करते थे। उसके चाचा बड़े दबंग व बहादुर जो थे। वो मन ही मन सोच रहा था वह घर में होते तो सबसे पहले आ जाती और उसके साथ साथ अपने दोनों कंधों पर, दोनों हाथों पर 4-4 बच्चों को गोदी में उठाकर ले जाते। उसे अपने चाचा पर भी गुस्सा आ रहा था। उसको चाचा याद कर उनके ऐसे समय वहाँ मौजूद न होने पर रोना आ रहा था। चाचू की बहुत याद आ रही थी। माँ माँ करते हुए विशु एक छोटी सी गुफा में दुबक गया था, पर वो गुफा भी अब तक पानी से आधी भर चुकी थी। विशु को कुछ बेहोशी की हालत होने लगी थी। वह बेहोशी की हालत में सुबक रहा था। उसकी माँ ने जो खेतों में
काम करने गई थी। पूरे गांव में लोगों से पूछा कि कोई उसके विशु को भी लाया। किसी ने उसके विशु को भी देखा, पर सब ने मना कर दिया। माँ रोते रोते एक बोरी का टुकड़ा ओढ़कर विशु को ढूंढने स्कूल के रास्ते पर पगली सी बदहवास दौड़ रही थी और विशु विशु चिल्ला रही थी। जैसे ही विशु के कानों में माँ की हल्की सी आवाज़ पड़ी तो न जाने कहाँ से उसके शरीर में ताकत आ गई। वह जोर से माँ माँ चिल्लाया और बेहोश हो गया। विशु की आवाज़ सुन उसकी माँ गुफा की तरफ दौड़ी। माँ ने उसे गोदी में उठाकर अपनी आगोश में ले लिया। उस प्यार ने विशु की बेहोशी और ठंड दोनों दूर कर दी। विशु को अपने जीवित होने का एहसास होने लगा और वह रोते रोते बोला, माँ तू अब तक कहाँ थी, माँ तू अब तक कहाँ थी। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी कहानी, मेरी जुबानी माँ की आगोश में पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार आपको अन्य लेखकों की लिखी हुई कहानियाँ भी सुनने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।